हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो हमने अभी कुछ दिन पहले राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट की। अब इसमें हम लगभग 2 टॉपिकों को पढ़ चुके हैं। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में सिंचाई परियोजना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना व साधन। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन कुएं व नलकूप है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला श्री गंगानगर है और न्यूनतम सिंचाई वाला जिला राजसमंद है। अब हम पढ़ते हैं सिंचाई के साधनों के बारे में। कुएं द्वारा सिंचाई यह पूर्वी राजस्थान में होती है, सर्वाधिक जयपुर में होती है, न्यूनतम श्री गंगानगर में होती है। कुएं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है, यानी पूर्वी भाग में होती है राजस्थान के। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में होती है। अब पढ़ते हैं हम नहरों के द्वारा सिंचाई। यह सर्वाधिक उत्तरी भाग में होती है, सर्वाधिक गंगानगर में होती है, न्यूनतम जयपुर में होती है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। अब पढ़ते हैं हम तालाबों द्वारा सिंचाई। यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। यह सर्वाधिक भीलवाड़ा में होती है और न्यूनतम सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। अब पढ़ते हैं हम अन्य सिंचाई के साधन। अब अन्य सिंचाई के साधनों में नदियों व झरनों से सिंचाई, यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा में होती है। खड़ीन, यह जैसलमेर में की जाती है सिंचाई। अब सिंचाई परियोजनाएं, ये 3 प्रकार की होती हैं सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कम 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए ये होती है। और मध्यम सिंचाई परियोजना ये 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए ये परियोजना होती है। बृहद सिंचाई परियोजना, इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए सिंचाई की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुत उद्देश्यों से प्रयुक्त परियोजना, जैसे पेयजल, विद्युत उत्पादन, सिंचाई के आदि के लिए, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के नवीन मंदिर की संज्ञा दी थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब पढ़ते हैं हम वांगड़ा नागल परियोजना। यह सतलज नदी पर है और यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मध्य है ये परियोजना। इस पर 2 बांध बंधे हुए हैं, वांगड़ा बांध और नागला बांध। राजस्थान के हिस्से में 15.2% और राजस्थान का लाभान्वित जिला है इसमें हनुमानगढ़। इस प्रकार इस पर 2 बांध बने हुए हैं, ये वांगड़ा बांध और ये नागला बांध। वांगला बांध बीसलपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और नागला बांध रोपड़ पंजाब में बना हुआ है। अब पढ़ते हैं हम अगली ब्यास परियोजना। ये ब्यास नदी पर है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य है। इस पर भी 2 बांध बंधे हुए हैं, ये पंडोए बांध और पोंग बांध इस पर बने हुए हैं। इस प्रकार है इसका डायग्राम, देखो ये दोनों ही कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान के हिस्से में पोए बांध से 20% और पोंग बांध से 59% बिजली उत्पन्न होती है और इतनी बिजली उत्पन्न होती है इससे 198 मेगावाट और 234 मेगावाट। शीतकालीन में INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए पानी की पूर्ति होती है इससे। अब पढ़ते हैं हम चंबल परियोजना। यह चंबल नदी पर है, यह राजस्थान में मध्य प्रदेश के लिए स्थित है। इसमें 50% राजस्थान और 50% मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध, यह मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध, यह चित्तौड़ में बना हुआ है। जवाहर सागर बांध, यह कोटा में, और कोटा बैराज भी कोटा में। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। इसमें हमसे पूछ सकता है कि राजस्थान में माही नदी पर कौन सा बांध नहीं है, तो है कौन सा है? गांधी सागर बांध। बाकी ये तीनों राजस्थान में ही, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। ये बांध इस प्रकार है, देखो, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध। ये कब बना था? 1960 ईस्वी में, केवल सिंचाई सुविधा के लिए कोटा बैराज।
जवाहर सागर ये 1972 में, इससे 99 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। और राणा प्रताप सागर बांध ये 1970 में, इससे 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है कौन? राणा प्रताप सागर बांध। और गांधी सागर बांध, इससे 115 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है और ये 1959 में बना था। अब पढ़ते हैं हम वहीं परियोजना। यह माही नदी पर है और यह राजस्थान व गुजरात के मध्य है। इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा और गुजरात का 55% हिस्सा है। इस पर 3 बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर बांध, काकरी पिकअप बांध और कनाडा बांध गुजरात में बना हुआ है। इस प्रकार है, देखो माही नदी, इस पर माही बजाज सागर बांध ये 1972 में बना, ये बांसवाड़ा में बना हुआ है। काकरी पिकअप बांध यह भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। और कनाडा बांध ये गुजरात में बना हुआ है। विद्युत उत्पादन संपूर्ण राजस्थान के लिए होती है और ये 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है। इससे लाभान्वित जिला है राजस्थान का बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, जिसकी लंबाई है कितनी? 3109 मीटर लंबाई है इसकी। अब अगली परियोजना पढ़ते हैं, राऊ घाट परियोजना। यह भी चंबल नदी पर है और यह राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य है। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा 50 यानी 50-50% है। इससे लाभान्वित जिला है करौली। कुल विद्युत उत्पादन होता है इससे 158 मेगावाट। अब पढ़ते हैं हम जाखम परियोजना। यह जाखम नदी पर, कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। इस पर जाखम बांध बना है प्रतापगढ़ में। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है ये। अगली पढ़ते हैं हम गंग नहर परियोजना। यह सतलज नदी पर है। यह योजना थी कर्नल डायस की। इसकी आधारशिला 1921-22 में महाराजा गंगा सिंह ने रखी थी। इसका उद्घाटन 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इसका उद्गम हुसैनीवाला पंजाब से किया गया था। राज्य में प्रवेश ये श्री गंगानगर में करती है। इसका अंतिम छोर शिवपुरी हेड श्री गंगानगर है। नहर में शाखाएं, 4 शाखाएं हैं, समीजा शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, करनी शाखा और लालगढ़ शाखा। यह कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। इसकी कुल लंबाई है 129 किलोमीटर। राज्य में लंबाई इसकी 17 किलोमीटर है। इसमें लाभान्वित जिला है श्री गंगानगर। अब पढ़ते हैं हम नर्मदा नहर परियोजना। यह नर्मदा नदी पर है और इस पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है। राज्य में प्रवेश सीलूगांव साचौर से करती है। इसका अंतिम छोर गुड़ामलानी बाड़मेर में है। इससे लाभान्वित जिला बाड़मेर व सांचौर है। इसकी विशेषता है कि यह सिंचाई पद्धति फव्वारा या बूंद बूंद पद्धति के द्वारा इसमें सिंचाई की जाती है, नर्मदा नदी के द्वारा, नर्मदा नहर के द्वारा। इसकी कुल लंबाई है 532 किलोमीटर। राज्य में लंबाई इसकी 74 किलोमीटर है। इस पर 3 नहर है। सांचौर लिफ्ट नहर यह सांचौर में है, पानरिया नहर और वादरिया नहर ये दोनों बाड़मेर में है। और अगली पढ़ते हैं हम राजीव गांधी सिद्धमुख नाहौर नहर परियोजना। ये कहाँ पर है? रावी और ब्यास नदी पर। इसकी आधारशिला 1989 में राजीव गांधी के द्वारा रखी गई थी। इसका उद्घाटन 2012 में सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था। इससे लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ व चूरू। वित्तीय सहायता इसको यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा मिली थी। अब पढ़ते हैं हम बीसलपुर परियोजना। यह बनास नदी पर है और इस पर बांध बीसलपुर बांध टोंक में बना हुआ है। ये कब बना था? 1999 ईस्वी में। इसकी जलापूर्ति 3 जिलों को होती है, अजमेर, जयपुर व टोंक को इसकी जलापूर्ति होती है। इसकी विशेषता है कि राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है कौन सी? बीसलपुर परियोजना, जो कि कहाँ पर है? टोंक में। अब पढ़ते हैं हम जवाई परियोजना। यह जवाई नदी पर है। इससे लाभान्वित जिले पाली, उदयपुर, सिरोही व राजसमंद है। इस पर बांध जवाई बांध बना हुआ है। ये जवाई बांध कहाँ है? सुमेरपुर, पाली में। इसका निर्माण उमेश सिंह के द्वारा 1946 से 56 के मध्य करवाया गया था। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये कौन सा? जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर इसे कहा जाता है। इसकी जलपूर्ति के लिए शेही परियोजना उदयपुर में चलाई गई। मारवाड़ का भागीरथ उमेश सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब पढ़ते हैं गुड़गांव नहर। यह यमुना नदी पर है और यह राजस्थान व हरियाणा के मध्य है। वर्तमान नाम इसका पश्चिमी यमुना लिंक नहर है और इससे लाभान्वित जिला है भरतपुर। अब पढ़ते हैं हम भरतपुर नहर। यह
यमुना नदी पर है और यह राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य है। इसका निर्माण 1960 से 64 के मध्य हुआ था। इसमें लाभामत जिला है भरतपुर। इससे भरतपुर के लिए सिंचाई होती है, भरतपुर नहर से। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका प्राचीन नाम है राजस्थान नहर। इसका उपनाम है मरुगंगा। इसकी योजना इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा 1948 में बनाई गई थी। इसका शिलान्यास गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 1958 में किया गया था। इसका उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1961 में किया गया था। इसका नामकरण 2 नवंबर 1984 में किया गया था। इसका उद्देश्य था बीकानेर के लिए जलापूर्ति करना। इसमें सहयोग विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। जलपूर्ति इसमें सतलज व ब्यास नदी से होती है। इसका उद्गम स्थल हरिकेज बैराज पंजाब में से होता है। राज्य में ये प्रवेश कहाँ से करती है? मसीतावली हेड हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका समाप्ति स्थल है गडरा रोड बाड़मेर। वर्तमान में इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। इसमें दो नहर फीडर है, जैसे राजस्थान फीडर जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर और राजस्थान में 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्य नहर इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। यह हरी के बैराज से मसीतावली हेड तक और मतीसावली हेड से मोहनगढ़ तक ये दूसरी है। राजस्थान में लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है वर्तमान में। IGNP के दाईं ओर की शाखाएं 9 है और IGNP की बाईं ओर की लिफ्ट 7 हैं, यानी इसमें 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहर हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा संचित क्षेत्र 16.17 लाख हेक्टेयर है। अब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पर है? यह दाईं ओर से और ये कुल 9 शाखाएं हैं। एकमात्र शाखा जो बाईं ओर से है कौन सी है? रावतसर शाखा हनुमानगढ़। ये एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं ओर से निकलती है। इसका विस्तार मसीतावली हेड से मोहनगढ़ तक इसका विस्तार है। जैसे इस प्रकार ये डायग्राम दिया हुआ देख लीजिए इसमें। जैसे मतीसावली हेड हनुमानगढ़ से और मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। इसमें एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं ओर से है, कौन सी? रावतसर शाखा, ये हनुमानगढ़ में है। अब हम इसकी शाखाएं पढ़ते हैं। जैसे सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये दोनों ये कहाँ है? ये गंगानगर में और ये हनुमानगढ़ में है। और ये पुंगल और दांतौर और बीसलपुर ये कहाँ पर हैं? बीकानेर में। और चारणबाला ये बीकानेर और जैसलमेर में है। शहीद बीरबल और सागरमल गोपा ये दोनों कहाँ पर हैं? जैसलमेर में है। ये शाखाएं। तो अब हमने शाखाओं के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लिफ्टों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं IGNP की लिफ्ट नहर है। ये बाईं ओर से वर्तमान में ये 7 लिफ्ट नहर हैं। इसका निर्माणाधीन 2 लिफ्ट नहर इसकी निर्माणाधीन है। तो ये इस प्रकार है, देखो। ये भी मसीतावली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। तो पढ़ते हैं चौधरी कुंभाराव लिफ्ट नहर। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में। कंवरसेन लिफ्ट नहर यह बीकानेर व गंगानगर में है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर यह बीकानेर में है। और पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर यह बीकानेर और नागौर में है। डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर यह बीकानेर व जोधपुर में है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर ये कहाँ पर है? बीकानेर व जोधपुर और जैसलमेर में। डॉक्टर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर यह जोधपुर व जैसलमेर में है। तो हमने लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ा। ये कितनी है? 7। इनके पुराने नाम थे। चौधरी कुंभाराव लिफ्ट नहर का पुराना नाम था नौहर साहब लिफ्ट नहर। ऐसे ही कंवरसेन का लूनकरनसर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी का वांगड़सर लिफ्ट नहर। पन्नालाल का गजनेर लिफ्ट नहर। डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर का कौलायत लिफ्ट नहर।
और गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का फलौदी लिफ्ट नहर, और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर का पोखरन लिफ्ट नहर, ये इसके प्राचीन नाम थे और ये वर्तमान नाम है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कवरसैंड लिफ्ट नहर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है अपनी योजना के तहत चूरू और झुंझुनू में। अब राज्य में हम कुछ लघु परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। झालावाड़ जिले की परियोजना, इसमें गागरेन सिंचाई परियोजना, चोली परियोजना, छापी परियोजना, हरिश्चंद्र परियोजना, भीमसागर परियोजना, पीपलाद परियोजना, ये सारी कहाँ हैं? झालावाड़ जिले में। अब पढ़ते हैं 12 जिले की परियोजनाओं के बारे में। तो ये बिलास सिंचाई परियोजना, ल्यासी परियोजना, बैतली परियोजना, अंधेरी परियोजना, परवन परियोजना, ये भी सभी कहाँ हैं? 12 में। अब कोटा जिले की परियोजना, तकली परियोजना, सावन भादो परियोजना, आलियाना परियोजना, ये कहाँ हैं? तीनों कोटा में। अब पढ़ते हैं हम बूंद जिलों की परियोजनाओं के बारे में। चाखन परियोजना, गरदड़ा परियोजना, गोड़ा परियोजना, ये तीनों बूंदी में है। अब पढ़ते हैं हम ARCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में। इसका संशोधित नाम है एकीकृत ARCP। इसका अन्य नाम है PKC ARCP। यह चंबल व उसकी सहायक नदी पार्वती व काली सिंध पर यह परियोजना चलाई गई। इसमें समझौता 28 जनवरी 2024 को हुआ। राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मध्य इसमें समझौता हुआ था। राजस्थान की 40% आबादी को पेयजल की सुविधा इससे मिलेगी। राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि इससे होगी। इससे लाभान्वित क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के 21 जिले होंगे। इसमें कुल बांध 26 बांधों को पुनरुद्धार किया जाएगा। इस पर निर्मित बांध है नवरेना बांध है कोटा काली सिंध नदी पर, डूंगरी बांध है बनास नदी पर खंडार सवाई माधोपुर में, राठौर बांध है बनास नदी पर चौथ का बड़बड़ा सवाई माधोपुर में, मेज बांध है मेज नदी पर बूंदी में, महलपुर बैराज है पार्वती नदी पर मांगरोल 12 में, कुन्नू बैराज है कुन्नू शाहबाद 12 में बांध निर्मित किए गए। अब परवन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। ये परवन नदी पर है। इस पर बांध अकावत बांध, ये खानपुर झालावाड़ में है। इससे लाभान्वित जिले हैं कोटा, बारा व झालावाड़। 637 गांव को सिंचाई परियोजना इससे होगी। अब कुछ अन्य सिंचाई परियोजनाएं। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, यह सवाई माधोपुर। ओरई परियोजना है चित्तौड़गढ़ में। बत्तीसा नाला परियोजना ये सिरोही में। चूली दे परियोजना है करौली में। पश्चिमी बनास बांध परियोजना ये सिरोही में है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सुजलम परियोजना है बाड़मेर में है। जल जीवन मिशन ये 2019 से 20 के मध्य चलाई है। केंद्र और राज्य का इसमें 50% हिस्सा था। जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 से। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना 2017 से 2024 तक। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016-17 से 2023-24 तक 100% भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया। तो हमारा ये जल परियोजना वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। तो अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू।